एक ऐसी अनोखी झील जहां है परियों का वास, दिन में जन्नत और रात में कहर, लोगों को मोहित करके बुलाती है अपने पास। आखिर कैसे पानी में तैरने वाला इंसान भी डूब जाता है यहाँ। दोस्तों, आपने बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी के मुंह से परियों की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या हो अगर वो सब कहानियां हकीकत में बदल जाएं? शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी रहस्यमय झील के बारे में बताएंगे जिसको लेकर ऐसा दावा किया जाता है कि यह झील दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है और यहाँ परियां भी रहती हैं। इतना ही नहीं, दिन के समय इस झील को देखने से काफी सुकून महसूस होता है, लेकिन वहीं रात में इस झील के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आखिर ऐसा क्या है इस झील में छुपा हुआ राज? चलिए जानते हैं। जमीन से लगभग 50,000 मीटर की ऊंचाई और पहाड़ों के बीचों बीच मौजूद इस झील को चंद्रताल झील कहा जाता है, जो स्पीति वैली और कुल्लू घाटी से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। चंद्रताल झील का नाम संस्कृत शब्द चंद्र और ताल से लिया गया है, जिसका अर्थ है चांद की झील। ध्यान से देखा जाए तो इस झील का आकार भी अर्धचंद्राकार जैसा दिखता है। इन्हीं वजहों से इसे नाम चंद्रताल दिया गया है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग के किसी देवता ने प्रकृति के इस कोहिनूर को अपने हाथों से बड़ी सावधानी से बनाया हो, जो नीले आसमान के नीचे बड़े तरीके से बसी हुई है। इस झील का पानी इतना साफ है कि इसका पानी शीशे की तरह चमकता है। ये पानी पूरी तरह से दुनिया भर की धूल मिट्टी से मुक्त है, यानी एकदम प्रदूषण फ्री झील। चंद्रताल 2.5 किलोमीटर चौड़ी झील है, जो यहाँ घूमने आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये झील जितनी दिखने में खूबसूरत है, उतनी ही डरावनी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो झील दिखने में जन्नत जैसी है, वो आखिर इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? इसको लेकर भी कई कहानियां यहाँ प्रचलित हैं। आइए जानते हैं। चंद्रताल झील को लेकर कहा जाता है कि यह झील कई रहस्यों को लेकर यहाँ समेटे हुए है। गाँव के लोगों का कहना है कि यहाँ रात में परियां आती हैं, जबकि दिन में जल परी आती है। गांव के लोग बताते हैं कि पहले झील लोगों को सम्मोहित करके अपने पास बुलाती है, फिर जैसे ही वो लोग उसमें जाते हैं तो परी उन लोगों को पानी के अंदर खींचकर मार देती है। वैसे तो चंद्रताल झील को लेकर कई कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है चंद्रमा भगवान की बेटी चंद्रा और सूर्य देवता के बेटे भागा की। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन खराब किस्मत के चलते दोनों के माता पिता इस रिश्ते से नाराज थे। लेकिन फिर भी वो दोनों एक साथ जीवन बिताने के चक्कर में बारालाचा दर्रे से भागने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्ता पकड़कर भाग निकले। ऊंची चोटियों से अलग अलग बहने के बाद चंद्रा और भागा का मिलन चंद्रभागा नदी के पास हुआ, जिसको आज चंद्रताल या सूरजताल के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रताल झील को लेकर महाभारत में भी जिक्र मिलता है। कहते हैं कि ये वही जगह है जहां से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे। चंद्रताल से ही भगवान इंद्र ने सबसे बड़े पांडव यानी युधिष्ठिर को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए अपना रथ रोका था। आज भी इस झील के बगल में भगवान इंद्र के रथ के निशान पाए जाते हैं। झील में परियों के रहने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक चरवाहा हर दिन घंटों तक इस झील के पास बैठा रहता था। एक दिन उसे बैठे बैठे एक परी दिखाई दी। परी ने चरवाहे से शादी करने की इच्छा जताई और बदले में उसके सारे सपने पूरे करने का वादा किया, लेकिन चरवाहे ने परी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। दिल टूट जाने के बाद वो परी हमेशा के लिए झील में विलुप्त हो गई और आज भी वो इस झील में भटकती रहती है और खुद को केवल अविवाहित पुरुषों के सामने ही प्रकट करती है, जो इस झील तक आते हैं। कहते हैं कि ये झील एक समय में स्पीति और कुल्लू जाने वाले तिब्बत और लद्दाखी व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता था, लेकिन कुछ कारणों से इसका रास्ता बंद कर दिया गया है। पहाड़ों में मौजूद इस झील में हमेशा बर्फबारी रहती है। ठंड के चलते यहाँ का तापमान 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है, लेकिन फिर भी ये जगह ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है और चंद्रताल झील जाने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के बीच का है। अगर आप भी चंद्रताल झील की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो इसी समय में जाइए, क्योंकि यहाँ इस समय में सड़क भी खुली रहती है और मौसम भी साफ होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जरूर इस झील में जाकर प्रकृति का आनंद लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।